सब्सक्राइब कीजिए आर्क ज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर ऑन करें ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। नमो नमः, मैं हूं ऋषांक और स्वागत है आप सभी का आर्क ज्ञान पर। आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 20वां पाठ हमारी एमपी बोर्ड कक्षा 10 की संस्कृत पुस्तक का। इसके पहले के हम सारे पाठ कर चुके हैं, सारे के सारे पाठ होने वाले हैं और हम जब इस पाठ को पूरा करेंगे तो आपको अगले वीडियोस जो हैं वो क्विज़ के मिलेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नों के मिलेंगे। पाठ और प्रश्नोत्तर हम कर चुके हैं, अब महत्वपूर्ण प्रश्नों की बारी है। तो हमसे जुड़े रहने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन होगा एक सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक करिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर ऑन करिए ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें पता चलता है कि हमें और वीडियोस बनाने हैं। और साथ ही साथ कमेंट करके अपने सवाल मुझसे ज़रूर पूछें, मैं आपके सभी सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में देता हूँ। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। नमो नमः। आज हम एमपी बोर्ड की कक्षा 10 की संस्कृत विषय का जो विंशः पाठा यानी 20वां पाठ विदिशा, इसको पढ़ेंगे। इस पाठ में विदिशा नगरी के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है और यह पाठ पत्र के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम पाठ की प्रस्तावना। संस्कृत साहित्य पत्र लेखन परंपरा पूर्व कालाद अद्य प्रवृत्ति सशक्ता संवर्धमाना च विद्यते। संस्कृत साहित्य, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति एकवचन का प्रयोग किया गया है। संस्कृत साहित्य में पत्र लेखन परंपरा पूर्व कालाद अद्य प्रवृत्ति, प्राचीन काल से लेकर के अद्य माने आज, प्रवृत्ति माने तक, सशक्तः सशक्त और समृद्धवान है। समृद्ध माना माने समृद्ध, समृद्धमान है। पत्र माध्यमेन एव पत्र माध्यमेन धन एव, यहाँ वृद्धि स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। स्वीयान मनोगतान हार्द भावान प्रकटयति पत्र प्रेषकः, पत्र को भेजने वाला। पत्र प्रेषकः माने पत्र को भेजने वाला। पत्र माध्यमेन, पत्र के माध्यम से ही, स्वीयान मनोगतान, अपने मन के अंदर स्थित, हार्द भावान, हृदय के भावों को, प्रकटयति माने प्रकट करता है। पत्र को भेजने वाला पत्र के माध्यम से ही अपने मन के अंदर स्थित हार्दिक भावों को प्रकट करता है। मुख्यान विषयान अत्र संक्षेपी कृत्यै प्रस्तुयते। इसमें यानी पत्र में मुख्यान विषयान, मुख्य विषयों को, अत्र माने यहाँ किसकी बात हो रही है? पत्र की। संक्षेपी कृत्य एव प्रस्तुयते, संक्षिप्त करके ही प्रस्तुत किया जाता है। इसमें यानी पत्र में मुख्य विषयों को संक्षिप्त करके ही प्रस्तुत किया जाता है। विषय अनुरूपम एव उपक्रमो उपसंहारो विलिख्यते। विषय के अनुरूप ही उपक्रम यानी जिसको हम बोलते हैं पत्र का प्रारंभ करना, और उपसंहार यानी पत्र की समाप्ति लिखी जाती है। जैसा पत्र होगा उसी के अनुसार उसका प्रारंभ और समाप्ति होती है। प्रस्तुते अस्मिन् पत्रे विदिशायाः सांस्कृतिकम् ऐतिहासिकं च वैशिष्ट्यं वर्णितम् अस्ति। प्रस्तुत इस पत्र में विदिशा की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विशेषता वर्णित है। तो यहाँ से ये तो हुई प्रस्तावना या पाठ का परिचय। अब हम
जहाँ से पाठ प्रारंभ होता है उसको पढ़ेंगे। तो पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है पुस्तक में आपको देखने को भी मिल रहा होगा। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयः सिंगरौली नगरम मध्य प्रदेशः 31/1/2008। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिंगरौली नगर मध्य प्रदेश 31 जनवरी 2008। किसको लिखा जा रहा है देखिए जरा। पूज्य पादः पितृचरणः, पूजनीय पिताजी के चरणों में सश्रद्धम अभिवादये, श्रद्धा सहित प्रणाम करता हूँ या अभिवादन करता हूँ। फिर नीचे की लाइन से देखिए, यहाँ से पत्र का जो आरंभ है वो होता है अत्र कुशलम तत्रास्तु। अत्र माने यहाँ, कुशलम माने सब कुछ कुशल है, यहाँ सब कुशल है। तत्रास्तु वहाँ भी सब कुशल हों। पितृवर्य, पितृवर्य माने पिताजी। विदितम स्यादि दिनश्यत मम स्वाध्यायः सम्प्रति सुष्ठुतया प्रचलति। आपको यह ज्ञात हो कि मेरा, विदितम माने ज्ञात हो, कि मम माने मेरा, स्वाध्यायः माने स्वाध्याय, मेरा जो अध्ययन है वह कैसा चल रहा है। सुष्ठु, संप्रति माने इस समय, सुष्ठुतया प्रचलति ठीक प्रकार से चल रहा है। आपको यह ज्ञात हो कि मेरा अध्ययन इस समय ठीक प्रकार से कैसा क्या हो रहा है, प्रचलति चल रहा है, या मेरा अध्ययन ठीक प्रकार से हो रहा है। वैसे चलती का, प्रचलति का अर्थ चल रहा है ये लगाया जाता। आपको यह ज्ञात हो कि मेरा अध्ययन इस समय ठीक प्रकार से चल रहा है। विगते माने पिछले, सप्ताहे माने सप्ताह में, अस्माकम माने हमारे, विद्यालय माने विद्यालय के, शैक्षणिकम माने शैक्षणिक, भ्रमण दलम माने भ्रमण दल, विदिशा नगरी को गतवान असीदीति। विगत सप्ताहे अस्माकं विद्यालयस्य शैक्षणिकं भ्रमणदलं विदिशानगरीं गतवान् आसीत् इति, आसीत् धन इति। पिछले सप्ताह हमारे विद्यालय का शैक्षणिक भ्रमण दल विदिशा नगरी गया। तेन दलेन सह अहम अपि तत्र गच्छम। उस दल के साथ मैं भी वहाँ गया। अब यहाँ इसका दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। ये पैराग्राफ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इसमें जो भी नाम आए हैं आप उनको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। मध्य प्रदेश स्थान नगरीयम, मध्य प्रदेश स्थान नगरीयम पौराणिकी ऐतिहासिकी च वर्तते। मध्य प्रदेश की यह नगरी पौराणिक और कैसी है, ऐतिहासिक है। विदिशा पूर्व अस्मिन् काले भेलसा इति नामना सुविख्याता आसीत्। जो यह विदिशा नगरी है पूर्व अस्मिन् काले प्राचीन काल में भेलसा नाम से सुविख्याता आसीत् प्रसिद्ध थी। विदिशा पहले के समय में भेलसा के नाम से प्रसिद्ध थी। एतस्य कारणम, इसका कारण है कि ये कारण जो दिया है ये किसी प्रश्न का उत्तर भी हो सकता है, इसलिए इसको आप ध्यान से सुनेंगे। सूर्य देवता यह मंदिरस्य भेलस्वामिनः इति लोकख्याति रेव, ख्याति ही धन एव। इसका कारण है कि सूर्य देवता के मंदिर की भेल स्वामी के नाम से लोगों में प्रसिद्धि है। यानी जो वहाँ कहाँ पर विदिशा नगरी की बात हो रही है कि क्या कारण है कि इसका नाम भेलसा है। इसका कारण है कि सूर्य देवता के मंदिर की भेल स्वामी के नाम से लोगों में प्रसिद्धि या प्रसिद्ध ही है।
पुरा विदिशा नगरी समुन्नतम एकम वाणिज्यिकम केंद्रम आसीत्। प्राचीन काल में विदिशा नगरी उन्नति को प्राप्त एक व्यापार का केंद्र था। योग दर्शन के प्रणेता यानी निर्माणकर्ता और क्या व्याकरण महाभाष्यकर्ता और व्याकरण के महाभाष्य के कर्ता महर्षि पतंजलि ही सम्राट अशोको अपि यानी अशोका धन अपि विदिशया सह संबद्धौ आस्ताम। योग दर्शन के प्रणेता यानी निर्माता और व्याकरण महाभाष्य के कर्ता महर्षि पतंजलि और सम्राट अशोक भी विदिशा से संबंधित थे। यहाँ से हम दूसरा इसका अगला पैराग्राफ देखते हैं। पौराणिकी कथानुरूपम हयवंशीयः राजानो अत्र राज्यं प्रकुर्वन्ति स्म। पौराणिक कथा के अनुसार हय वंश के राजा यहाँ राज्य करते थे। आदि कविना वाल्मीकिना प्रणीतेन रामायणेन विज्ञायते यत् त्रेतायुगे शत्रुघ्नेन स्वकीयं पुत्रं सुबाहु नाम्नम् अत्रत्या शासकरूपेण विषिञ्चे प्रदेशम् अमुं स्वायत्तीकृतम् आसीत्। आदि कवि वाल्मीकि के द्वारा रचे गए रामायण से जाना जाता है, क्या जाना जाता है कि त्रेता युग में शत्रुघ्न ने अपने सुबाहु नामक पुत्र को यहाँ शासक के रूप में राज्य अभिषेक करके क्या किया था शासक रूपेण अभिषिंच, शासक के रूप में अभिषेक करके प्रदेशम अमुम स्वायत्तीकृतम आसीत्, इस प्रदेश को अपने अधीन कर लिया था। कवि कुलगुरु कालिदासः गीतिकाव्ये मेघदूते पूर्व मेघे नगरीयम इयां दशार्ण देशस्य राजधानी त्वेन अवर्ण्यत। कवि कुलगुरु कालिदास ने इनकी जो रचना थी गीति काव्य यानी खंडकाव्य मेघदूत के पूर्व मेघ में इस नगरी का दशार्ण देश की राजधानी के रूप में वर्णन किया है। सर्वप्रथमं वयं सर्वे पुरातत्व संग्रहालयं द्रष्टुम आगच्छाम। सबसे पहले हम सब पुरातत्व संग्रहालय देखने गए। तत्र माने वहाँ कला आत्मिकानां पाषाण प्रतिमानां अद्वितीय संग्रहो विद्यते। वहाँ कलात्मक पत्थर की मूर्तियों का अनोखा क्या था संग्रहो विद्यते, संग्रह है। बेसनगर मित्याख्यस्य स्थलस्योत्खनने समुपलब्धा अपि सामग्री वर्तते अत्रैव। बेसनगर नामक स्थान को खोदने पर उपलब्ध सामग्री भी यहीं है। अत्र यक्षस्य, यहाँ यक्ष के 11 पुरस्य शालभंजिकायाः सदाशिवस्य त्रिमुखिनः शिवस्य च प्रतिमाः संग्रहिताः सन्ति। यहाँ यक्ष 11पुर के शालभंजिका और सदाशिव 3 मुख वाले शिव की अद्वितीय मूर्तियाँ संग्रहित हैं। कहाँ पर?
विदिशा नगरी में। नगर्याः मध्ये लौहांगी स्मारको विद्यते। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी प्रश्न का उत्तर भी है, तो इसको ध्यान से सुनेंगे। नगरी के बीच में लौहांगी स्मारक स्मरण करने वाला है। अत्र संरक्षितः शुंगकालीनः शीर्ष स्तंभस्य अवशेषः कलात्मक दृष्टया अपूर्वः। यहाँ संरक्षित शुंगकालीन शीर्ष स्तंभ के अवशेष किसको बोलते हैं? जो शेष बचा हुआ होता है उसको अवशेष कलात्मक दृष्टि से अपूर्व है। अस्याः उत्तर पश्चिम दिशि दुर्गभ्यन्तरे स्थितम अस्ति बीजमंडलम। या इसके उत्तर पश्चिम दिशा में किसकी बात हो रही है? विदिशा नगरी की। विदिशा नगरी के उत्तर पश्चिम दिशा में किले के बीच में स्थित है क्या? बीज मंडल। चर्चिका देव्याः मंदिरम इदम विजय देव्याः अपराभिधेयेन विजय मंदिरम इति नामना लोके प्रसिद्धम गात। चर्चिका देवी का यह मंदिर विजय देवी के दूसरे नाम से विजय मंदिर से संसार में प्रसिद्ध है या ख्याति को प्राप्त हो गया है। वेत्रवत्याः वाम तटे क्रोशमेकं दूरं वर्तते हेलिओडोरस स्तंभ इति। बेतवा जो नदी है उसके बारे में बताया गया। बेतवा नदी के बाईं ओर जिसका नाम है वेत्रवती। वेत्रवती के बाएं किनारे पर 1 कोस की दूरी पर है। वेत्रवती के बाएं किनारे पर 1 कोस की दूरी पर है हेलियोडोरस स्तंभ। इयं तु शुंग नृपतेः काशीपुत्र भागभद्रस्य शासनकाले विनिर्मितः वास्तुकृतिः धन अस्ति। यह शुंग राजा काशीपुत्र भागभद्र के शासनकाल में निर्मित वस्तु की रचना है। स्तंभ उपरि, स्तंभ धन उपरि गुण स्वर संधि का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। स्तंभोपरि समुत्कीर्णेन लेखेन ज्ञायते यत् तक्षशिला वास्तव्यस्य दीयस्य पुत्रो हेलियोडोरस नामा यवनाधिपतेः अन्तर्लिखितस्य राजदूतत्वेन वैदेशिको भवन नपि श्री वैष्णव धर्मस्य दीक्षां गृहीतवान। स्तंभ के ऊपर खुदे हुए लेख से जाना जाता है, क्या जाना जाता है कि तक्षशिला निवासी दिय का पुत्र हेलियोडोरस ने यवनों के राजा अंतलिकित, ये नाम है अंतलिकित के दूत के रूप में विदेशी होते हुए भी श्री वैष्णव धर्म की दीक्षा ग्रहण की। ये कितनी ही महान बात है कि विदेशियों ने आकर के हमारे यहाँ के किस धर्म की, वैष्णव धर्म की दीक्षा ग्रहण की। अत्रत्यो गरुण शीर्ष स्तंभो हिंदू धर्मम प्रति तस्य धन उदार भावनाम संसूच्यति। 2 शब्दों से मिलकर के बना है तस्य धन उदार भावनाम। इसका यहाँ पर गुण स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। यहाँ का गरुण शीर्ष स्तंभ हिंदू धर्म के प्रति उसकी उदार भावना को अच्छी तरह से सूचित करता है। ये पैराग्राफ भी इम्पोर्टेंट है। वेत्रवत्याः समीपे 20
संख्या काः गुहा सन्ति। वेत्रवती के पास 20 गुफाएं हैं जो सब उदयगिरी की गुफाओं के नाम से प्रसिद्ध हैं। किस नाम से प्रसिद्ध हैं वो सारी गुफाएं? उदयगिरी की गुफाओं के नाम से। संख्या में कितनी हैं? 20 हैं। और उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर बताई गई हैं? यहाँ पर विदिशा नगरी में। इमा सर्वा स्वर्णयुगस्य गुप्तकालस्य महात्म्य गाथां प्रगायन्ति। ये सब स्वर्ण युग गुप्त काल की महिमा गाथा को गाती हैं। विदिशातः किंचित दूर स्थे चित्तौरिया नाम के ग्रामे नवम्याः दशम्याश्च शताब्द्यः परमारकालीनः ब्रह्मणः विष्णोः शिवस्य गणेशस्य अर्धनारीश्वरस्य प्रतिमाः दर्शनीयाः सन्ति। विदिशा से कुछ दूर स्थित क्या बताया यहाँ पे नाम? चित्तौरिया नामक गांव में 9वीं और 10वीं शताब्दी की परमार काल की ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश और अर्धनारीश्वर की मूर्तियां देखने योग्य हैं। कालक्रमेण अत्र जैन बौद्ध सांप्रदायोः विकासो अपि संभवत। काल के क्रम से यहाँ जैन और बौद्ध संप्रदायों का विकास भी समान रूप से हुआ। विशेष रूपेण गुप्तकाले चतुर्थ्यां शताब्द्यां रामगुप्ताधि शासिते जैन तीर्थंकराणां मूर्ति निर्माणं विशेष रूप से गुप्त काल में चतुर्थ यानी चौथी शताब्दी में रामगुप्त के शासन में जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों का निर्माण और उनकी क्या किया गया? तासाम तथा च तासाम प्रतिष्ठापनम गोलोक्यांत्याः सुपुत्रस्य चेलु क्षमणस्य तच्छिष्याचार्य सर्प्यसेनस्य च प्रेरणया कारितम् आसीत्। और उनकी प्रतिष्ठापना यानी प्रतिष्ठापना क्या होता है? स्थापना। गोल की अंत्या के सुपुत्र चेलु क्षमण और उनके शिष्य आचार्य सर्प्यसेन की प्रेरणा से करवाया था। निकटम एव सांची नगरे बौद्ध संप्रदायस्य स्तूपो वर्तते। और पास में ही सांची नगर में बौद्ध संप्रदाय के स्तूप हैं। बौद्ध भिक्षु का निवास स्थान जो है, बौद्ध स्तूप हैं, वो भी वहीं हैं। अंतेचा और अंत में अब यहाँ पर पत्र का समापन या उपसंहार हो रहा है। क्या? अंतेचा और अंत में सर्वेभ्यः ज्येष्ठेभ्यः सादरं प्रणामः। सभी बड़ों को सादर प्रणाम। अनुजेभ्यः हार्दिकः स्नेह। और छोटे भाइयों के लिए हार्दिक स्नेह। मित्रेभ्यः शुभाकांक्षां प्रकटीकरोमि। और मित्रों के लिए शुभकामना प्रकट करता हूँ। भवदीयः माने आपका, पुत्रः माने पुत्र, मृदुलः माने मृदुल, आपका पुत्र मृदुल। तो ये हमारी विदिशा नगरी की यात्रा हुई और यहीं से ये पाठ समाप्त होता है। सभी बच्चे ध्यान से इस पाठ को अवश्य देखें। धन्यवाद।